सब्सक्राइब करें स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस को और प्रेस करें बेल आइकन फॉर न्यू अपडेटेड वीडियोस के लिए। एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब क्या क्या एलिमेंट्स हैं? तो एलिमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास दो एलिमेंट होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। ठीक है, तो पहले हम इंटरनल को समझते हैं। इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है? एनवायरनमेंट विच इज प्रेजेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोलेबल फैक्टर। तो मैंने अभी आपको बताया था कि एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट में जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है वो क्या होता है? बिजनेस के अंदर की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, जो उसके एम्प्लॉय हैं, जो पॉलिसीज है, जो मैनेजमेंट है, ठीक है, तो ये सारी जो है ये इंटरनल एनवायरनमेंट होता है। इसके अंदर अब एम्प्लॉय को कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है, ठीक है, जो वर्कर है वो ठीक से काम कर रहे हैं, जो रिसोर्सेज है हमारे पास ह्यूमन और नेचुरल, वो दोनों रिसोर्स ठीक से यूज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, तो ये सब क्या होता है? हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट, जो बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर हम स्टडी करते हैं। और ये हमारे क्या होते हैं? कंट्रोलेबल फैक्टर। हम इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट है। तो इसके हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। फर्स्ट पॉइंट इज कल्चर। अब जो है बिजनेस के इंटरनल एनवायरनमेंट में जो लैंग्वेज है, जो एम्प्लॉय लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, अब सपोज जो मैनेजमेंट यूज कर रहा है वो लैंग्वेज ही एम्प्लॉय को समझ नहीं आ रही, जो नॉर्म्स हैं, जो पॉलिसीज हैं, तो उनको वो चीजें समझ ही नहीं आएंगी, तो वो वर्क कैसे करेंगे? तो इसके लिए उनको जो नॉर्म्स हैं, जो पॉलिसीज हैं, वो उन्हें समझ आए, जिससे वो अच्छे से वर्क कर सकें कंपनी में और प्रोडक्ट को अच्छे से मैन्युफैक्चर कर सकें। तो बिजनेस का कल्चर कैसा है? डिपेंड ऑन वहाँ के एम्प्लॉय किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, उनकी स्ट्रेटजीज कैसी हैं, ठीक है, और जितने भी रिसोर्स हैं उनको प्रॉपर यूटिलाइज कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर हमारा विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव। तो प्रायोरिटी क्या है हमारी, और जो फिलोसफी, पॉलिसीज, ये सारी क्या है? अगर एम्प्लॉय को कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो एम्प्लॉय हमारी प्रायोरिटी है कि नहीं है? तो ये सारी चीजें, या किसी एम्प्लॉय को प्रॉब्लम हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग कैसी पॉलिसीज हैं, या फिर जो हमारे बिजनेस की पॉलिसीज हैं उसका इम्पैक्ट कहीं गलत तो नहीं हो रहा, तो ये सारी चीजों को हमें स्टडी करना होगा। टॉप मैनेजमेंट। अब अगर जो हमारा टॉप मैनेजमेंट है वो बिजनेस में कैसे डिसीजन ले रहा है, वो बिजनेस के बेनिफिट के लिए हो रहे हैं कि नहीं। अगर सपोज मैनेजमेंट में एक डिसीजन लिया, वो बहुत लेट डिसीजन लिया, तब तक एक हमारी कॉम्पिटिटर जो कंपनी है उसने जल्दी डिसीजन ले लिया, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि टॉप मैनेजमेंट जल्दी डिसीजन ले और सही डिसीजन ले। नेक्स्ट है पावर स्ट्रक्चर। अब जो पावर स्ट्रक्चर यानी कि कैसा प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस को हम यहाँ पर समझेंगे। जैसे डिसीजन है, अब सपोज ऐसे हिरार्की सिस्टम होता है, फर्स्ट देन सेकंड देन थर्ड। अब इस तरीके से ये क्या हो रहा है, यहाँ से डिसीजन, यहाँ से डिसीजन, देन डिसीजन। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो है डिसीजन वो जल्दी हो और क्या कहते हैं उसके हाथ में हो, जो सही डिसीजन ले सके और जल्दी डिसीजन ले सके। ठीक है, तो पावर ऑफ स्ट्रक्चर, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो इजी होना चाहिए, जिससे कि बिजनेस एनवायरनमेंट की वजह से हमारे बिजनेस पे इम्पैक्ट ना पड़े। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ह्यूमन एंड अदर रिसोर्स। तो जो हमारे ह्यूमंस हैं और जो रिसोर्सेज हैं, हम उनको क्या करते हैं? टाइम टू टाइम मोटिवेट करें और उनका प्रॉपर यूटिलाइज करें। नेक्स्ट है फिजिकल रिसोर्स एंड द टेक्नोलॉजी। तो फिजिकल रिसोर्स जो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, लॉजिस्टिक, टेक्नोलॉजी, तो ये सबका हम क्या कर सके? प्रॉपर यूज करें और जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उस नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके अपने प्रोडक्ट को और अच्छे से बनाएं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कंपनी इमेज एंड ब्रांड इक्विटी। तो अब अगर हमें अपने कंपनी के जो प्रोडक्ट है उसको एक अच्छी ब्रांड के तौर पे हमें दिखाना है मार्केट पे, तो हमें ज़रूरी है कि जो हमारे एम्प्लॉय हैं या जिन्हें हमने चुना है वो अच्छे चूज़ करें, जिससे कि हमारे जो प्रोडक्ट है उसकी सप्लाई अच्छे से हो। अब सपोज एक सप्लायर जो हमने चूज़ किया वो जो है डिलीवरी टाइम पर नहीं देता, जिसकी वजह से बहुत कंप्लेंट्स आती हैं, तो इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा, अपने ब्रांड का नाम का ध्यान रखना पड़ेगा कि डिलीवरी टाइम से हो सके, कस्टमर सेटिस्फाई रहे। नेक्स्ट है इट इंक्लूड्स, इसके अंदर इंक्लूड्स होते हैं फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ऑब्जेक्टिव पॉलिसीज, ह्यूमन रिसोर्स, लेबर मैनेजमेंट रिलेशनशिप। तो ये सारी चीज़ें, अब फाइनेंस से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है, ऑब्जेक्टिव हमारे क्या, हम अपने बिजनेस को कहाँ देखते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड जो पॉलिसीज हैं, ह्यूमन रिसोर्स, हम उनका जो ह्यूमन रिसोर्स है जिसके अंदर जो स्किल्स है इस स्किल का हम सही से यूज़ कर सकें, और अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो उसकी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकें।